मैं कहता हूं कि वक़्त के सारे शैतान भी मिल जाएं, उस शख्स का कुछ नहीं भी बिगाड़ सकते कि जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है। जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है, सारे इब्लीस आ जाएं, उसका ईमान बर्बाद नहीं कर सकते, उस पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। और जो अपनी नज़रों की हिफाजत ना करे, जो फहाशी देखे, ड्रामे देखे, फिल्में देखे, गाने सुने, फिर सारे वक़्त के वली भी आ जाएं तो उसका फ़ायदा नहीं कर सकते। अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनने के लिए अल्लामा इमरान रिजवी कादरी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। हातिम ताई की बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदी बनकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ किया तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ये मेरी मुज़म्मिल वाली चादर पकड़ो और इसके सर को ढांप दो। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये काफरा की बेटी है, ये काफरा है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या कहा है कि ये काफरा की बेटी है? फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफरा की हो, और बेटी तो बेटी होती है। वो काफरा की बेटी आए और हुजूर अपनी मुजम्मल वाली चादर उसके सर पे डाल दें और फरमाएं कि बेटी बेटी होती है, लेकिन इस माशरे की बदबख्ती और बदनसीबी ये है, अलमिया ये है कि हमारे घरों में जो बेटियां हैं वो महफूज नहीं है। आप देखते नहीं है संडे मैगजीन के अंदर, अखबारात के अंदर कभी ये बयान होता है कि बाप ने नाउज़ बिल्लाह अपनी बेटी से यह काम कर लिया है, चाचा ने कर लिया है, मामू ने कर लिया है। यानी घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं वो हमसे महफूज नहीं है। हमने नज़रों की हिफाजत करनी थी। रब रसूल ने तो ये कहा था कि जब तुम बाज़ार में जाओ तो अपनी नज़रों को झुकाना है, और विलायत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, विलायत हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। किताब व सुन्ना का निचोड़ है, मफहूम है कि बाज़ार में आपको विलायत मिल सकती है, बाज़ार में मिलती है। आप बाज़ार में गए हैं तो आपकी अचानक नज़र किसी गैर महरम औरत पर पड़ी है और फ़ौरन आप नज़रें नीची कर लें तो ये विलायत का मर्तबा है। अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। नज़रें नीची करनी है, टिकटकी नहीं लगानी, घूर से देखना नहीं है। और हमने एक हदीस याद कर रखी है, छोटा सा टुकड़ा हमने याद कर रखा है कि एक नज़र देखना जायज़ है, पहली नज़र देखना जायज़ है। क्या लाहौर से लेकर कसूर तक देखते रहें ये जायज़ है? मैंने देखा है, नाराज़ ना होना, लेकिन मैंने ये देखा है ये रंग कि रक्षों के पीछे मोटरसाइकिलें लगाई होती हैं, रक्षों के पीछे जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाई होती हैं। ये देखना एक नज़र माफ थी। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारी नज़र पड़ी किसी गैर महरम औरत पर और तुम देखते रहे तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों के अंदर आग का सुरमा डालेगा। किसी में है इतनी ताकत कि कोई बर्दाश्त कर सके? किसी में ताकत नहीं है। किसी के अंदर इतना जोर नहीं है कि अल्लाह की हद्दों को चैलेंज करे, अल्लाह की हद्दों को तोड़े। और फरमाया, अगर तुम्हारी नज़र किसी गैर महरम पर पड़ी, अचानक पड़ी, पहली नज़र अचानक पड़ी और तुमने फौरन चेहरा बदल लिया, रुख बदल लिया, आंखें फेर ली, तो जब कल क़यामत वाले दिन जाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान इस तरह बना देगा कि तुम्हारे ईमान के अंदर उसकी चाशनी तुम्हें महसूस होगी। तुम्हारे दिल के अंदर से, ईमान के अंदर से महसूस होगा कि मेरा ईमान सलामत वाला है, सलामती वाला है, खुशबूदार ईमान होगा। मेरे अजीज, अगर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन रुख बदल लेना चाहिए, रुख बदल लेना चाहिए। और यही हुक्म औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी यही हुक्म है, औरतों के लिए भी यही हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, बाज रहना, किसी गैर महरम को ना देखना, अपनी नज़रों की हिफाजत करना,
औरतों की तरफ ना देखना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा, चेहरा बदल जाएगा, चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ा गुनाह, आज तो मैं ये कहता हूं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बदनिगाही के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, शादी ब्याह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चार दीवारी के अंदर कमरे में बंद आपके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो बदनिगाही काफ़ी है। बदनिगाही के लिए यही काफ़ी है कि इंसान मोबाइल खोले और तस्वीरें देखता रहे, फहाशी और ड्रामे फिल्में देखता रहे, गाने सुनता रहे। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक कान के बारे में, आंख के बारे में सवाल होना है। मैंने पूछना है कि तुम्हें तो मैंने आंखें दी थी बड़ी खूबसूरत, तुम इस आंखों से क्या देखते रहे? तुम्हें आंखों जैसी नेमत दी, कानों जैसी नेमत दी, तू क्या करता रहा? कहाँ गुजार दी जिंदगी, कहाँ जवानी गुजार दी? मेरे अजीज, हम मिनट नहीं लगाते, हम खुद भी बुराई में मुलव्वस हैं और लोगों को भी मुलव्वस करते हैं। एक हमने बुराई देखी है, सुनी है, हम आगे भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे स्कॉलर ये लिखते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, वो लिखते हैं कि जितनी बुराई को प्रमोट किया जाता है उतनी अच्छाई नहीं की जाती। आप देख लें कि बुराई इस कदर फैली हुई है कि उनके मिलियन में जनाब व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, फरिश्ते आकर देखते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, लोग देखते हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान देख रहे हैं और लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से उनको देखा जाता है। यह हमारी बदबख्ती है, बदनसीबी हमारी कि हम बुराई को देखते हैं। वो एक शख्स मुझे बता रहा था कि एक सिंगर आया है इस दौर के अंदर, इस माशरे के अंदर, और उसने इतनी बेहयाई फैलाई हुई है कि लोग उनको जनाब सुनते हैं और करता कुछ नहीं है, और ड्रामे करता है, गाना गाता है, और गाना भी अजीब, मतलब बेफहाशी, और इतनी बुराई कर रहा है और लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो खुश होते हैं लोग। तो पिछले दिनों में जलील गार्डन भी आया हुआ था, सबको पता होगा। लेकिन मेरे अजीज, अल्लाह रसूल का ये फरमान नहीं है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए हबीब मर्दों को फरमा दें अपनी नज़रों को नीचा रखें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। कौन नज़रों की हिफाजत करेगा? मैं और आप करेंगे, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान करेंगे। हम नहीं करते। अल्लाह ने आंखें दी थी कि इसमें कुरान पढ़ा जाए, इससे काबा की ज़ियारत हो, मदीने की ज़ियारत हो, अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत हो, और हमने आंखें मैली कर ली हैं। हमने आंखों से जनाब वो देखा कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ था, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ था। इकबाल ने कहा मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर जहाँ से इकबाल, अगर लोगों को यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर हमें यकीन हो जाए ना कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर गुनाहों का तसव्वुर हमारे जहाँ से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर गुनाह नहीं करेंगे, फिर जनाब बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी के पास एक शख्स आया, अर्ज़ की हुजूर मैंने तौबा कर ली है गुनाहों से और मैं सारे अहकाम पूरे करता हूँ, लेकिन हुजूर एक गुनाह मुझसे नहीं जा रहा, मैं बदनिगाही करता हूँ, नज़र की हिफाजत मुझसे नहीं होती। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाने लगे ऐसा कर कि जब तू अपने घर की तरफ जाएगा ना, तो तेरी नज़र किसी गैर महरम औरत की तरफ पड़ने लगेगी ना, तो तूने ये तसव्वुर जमा लेना है, तूने ये तसव्वुर कर लेना है कि अगर मैंने इस औरत को देखा तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तूने ये तसव्वुर करना है कि अगर मैंने इसको देख रहा हूँ तो फिर अल्लाह भी मुझे देख रहा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि वो 15 दिन के बाद आया, अर्ज़ की हुजूर जब से आपने मेरे अंदर ये तसव्वुर जमाया है ना, ये बात बताई है, अल्लाह के फजल से कभी भी मैंने किसी गैर महरम औरत की तरफ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। जब हमारा तसव्वुर ये होगा कि बुराई नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने, अल्लाह देख रहा है, आगे नहीं बताना, अल्लाह देख रहा है, किसी गैर महरम औरत की तरफ
टिकटकी लगाकर नहीं देखना, इसलिए कि हमारा रब हमें देख रहा है। और ये तसव्वुर जुमाए हम, ये यकीन दिलाएं कि रब हमारा हमें देख रहा है, वरना ये हाल होगा ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दिलो लगा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं आएगा। जब हम निगाह के मुसलमान हो जाएंगे, जब दिल साफ हो जाएगा, जब नज़र की हिफाजत हो जाएगी, तो मेरे अजीज़ फिर होगा क्या। बुज़ुर्ग बड़ी खूबसूरत बातें फरमाया करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बयान करते हैं। हज़रत शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, और वो सिख औरत पे ना उसका दिल आ गया। तो एक वक़्त जा रहे थे एक दफ़ा, तो आगे से उस औरत का खामंद, उसने सर पे गठरी रखी हुई थी। पूछा तू कहाँ जा रहा? उसने कहा मैं 3 दिन के लिए कहीं काम से जा रहा हूँ, मैं जुमे को वापसी आऊँगा। अब उसने कहा कि ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है, ये तो मेरी मौजें लग गई, काफ़ी महीनों का इंतज़ार था, मुलाकात नहीं हुई थी, अब मुलाकात होगी। वो जाने लगा। जिसे अल्लाह बचाए, जिससे अल्लाह हिफाजत करे जिसकी, मैं कहता हूँ कि वक़्त के सारे शैतान भी मिल जाएं, उस शख्स का कुछ नहीं भी बिगाड़ सकते कि जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है। जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है, सारे इब्लीस आ जाएं, उसका ईमान बर्बाद नहीं कर सकते, उस पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। और जो अपनी नज़रों की हिफाजत ना करे, जो फहाशी देखे, ड्रामे देखे, फिल्में देखे, गाने सुने, फिर सारे वक़्त के वली भी आ जाएं तो उसका फ़ायदा नहीं कर सकते। इसलिए कि रब का ये हुक्म है, आपका ये इरशाद है कि नज़र की हिफाजत करोगे तो अमाल दुरुस्त होंगे, अगर नज़र की हिफाजत नहीं तो चेहरे भी बदल जाएंगे, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। उसने कहा मेरी मौजें लग गई हैं। वो जब जाने लगा ना, तो अभी दरवाज़ा खोला था कि छत पे एक सिख नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। और उसने देखा, डर कर वापस आ गया। पैगाम गया, तू आया है, चला गया है। उसने कहा कि आपका तो खामद आ गया है, तू कहती थी 3 दिन के बाद आना है, जुमे वाले दिन आएगा, तो वो तो छत पे था। उसने कहा नहीं, तेरे दिल में खौफ है, कोई नहीं आया, तेरा दिल डर रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो दूसरी रात आने लगा, अभी आने ही लगा था, दरवाजे में सिख अंदर जा रहा था, फिर डर के भाग गया। पैगाम गया, तो फिर नहीं आज आया। उसने कहा तू कहती थी जुमे वाले दिन आएगा, ये तो फिर आ गया है, तेरा खामन तो मेरे आते ही आ गया है। जब तीसरा दिन हुआ, जब रात ढली, सूरज गुरूब हुआ, फिर जब जाने लगा, उसने कहा कि शरपुर में महफिल होती है, तो चलो मैं लंगर खाकर जाता हूँ, मैं खाना खाकर जाऊँगा। लंगर खाया, खाना खाया, और सलाम के लिए हज़रत साहब के पास गया। लाइन में लोग लगे हुए थे, सलाम लेने के लिए वो शख्स जाता है, और जब सलाम लेता है ना तो हाथ छुड़ाने लगा। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बेलिया बाज आ जा, मैं कितनी दफ़ा सिख बनकर तेरी जान बचाऊंगा, तुझे गुनाह से बचाऊंगा, तुझे बदकारी से बचाऊंगा। मेरे अजीज, जब आप अल्लाह वालों के साथ लग जाते हैं, जब आप कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं, जब अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे, तो अल्लाह हिफाजत फरमाएगा गुनाहों से, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। इसलिए कि हम तो नज़र के पुजारी हो गए हैं, हम नज़र, बल्कि हम नमाज पढ़कर अल्लाह माफ़ करे जाते हैं, तो हमारी नज़र पहली होती ऐसी है, मैली नज़र हमारी होती है। हदीस पाक के अंदर आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर ने फरमाया जिसने 40 दिन अपनी नज़र की हिफाजत की, नज़र की हिफाजत करनी है 40 दिन तक, ज़्यादा नहीं है, 40 दिन तक जो अपनी नज़र की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसको उसकी इबादत में, नमाज में, ज़िक्र में सरूर पैदा फरमा देगा, उसे सरूर आने लगेगा, उसे मज़ा आने लगेगा, चस्का लग जाएगा इबादत करने का, ज़िक्र करने का, इबादत करने का, नमाज पढ़ने का। करना क्या है? नज़र की हिफाजत करनी है। तरीका ये होता था, हुजूर के सहाबी कोई भी आते ना, तो हुजूर के अज़वाज जो थी वो अंदर चली जाती, पर्दे में चली जाती। ले एक नबीना सहाबी आए, हज़रत आयशा पास हैं, हज़रत उम्मे सलमा पास हैं, वो आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तूने पर्दा क्यों नहीं किया?
अर्ज की हुजूर वो तो नबीने साहबी, उनको क्या नजर आता है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया उनको नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है ना, तू तो पर्दा कर। हम जरूरी नहीं है कि बाजारों में जाकर औरतों को देखेंगे, मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। सबसे ज्यादा, मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा नाउज़ बिल्लाह गंदी वीडियो देखी जा रही है। गंदी लोग वीडियो देखते हैं और कहते हैं, और तीन किस्में पैदा हो जाती हैं उनके अंदर। पहला तो वो कहते हैं कि 2-3 दिन मलामत होती है, ये है तो गलत बात, ये भी ख़त्म हो गई। फिर देखते रहते एक वक़्त आ जाता है, वो कहते हैं कि चलें ये कोई बात नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। फिर वक़्त गुजरता है, वो कहते हैं इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये हालत होगी हमारी। मेरे अजीज़, अगर हम बुराई से बाज आ जाएं, अगर बदनिगाही से बाज आ जाएं, तो हमारी ईमाल, हमारी इबादत में सुरूर पैदा होगा। हज़रत उमैर बिन हबीब रूम में गिरफ्तार हो गए, 10 लोग हुए थे, 9 को कत्ल किया गया। ये बड़े खूबसूरत थे, चौड़े थे, इनको रख लिया गया। वो बादशाह कहने लगा रूम का, अगर तू हिसाई हो जा तो मैं आपको अपनी बेटी से तेरा जनाब शादी कर देता हूँ। उसने कहा कि तू मेरा रूम सारा भी लगा देगा ना मेरे नाम, मैं 1 मिनट के लिए भी दारा इस्लाम से खारिज नहीं होऊंगा, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उसने कहा चलें ये तो कोई बात नहीं है, मेरे पास एक और भी हरबा है। उसने एक खूबसूरत कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया और एक नौजवान औरत को तैयार किया, कपड़े पहनाए और उसके सामने बैठा दिया गया। शराब रख दी गई, सूअर का गोश्त भी रख दिया गया। अब वो बीबी कहती है कि मैं 3 दिन और 3 रातें बैठी रही उसके सामने। उसने ना अपना चेहरा ऊपर किया, ना नजरें ऊपर की। जब 3 दिन ना उसने शराब पी, ना सूअर का गोश्त खाया, ना मेरी तरफ देखा, मैंने कहा तू किस पत्थर का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है? तूने 3 दिन और 3 रातें होगी, ना तूने शराब पी, ना तूने सूअर का गोश्त खाया, ना मेरी तरफ देखा। उसने कहा मैं कैसे देखूं, मुझे अल्लाह से हया आती है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे खौफ से डरता है, जो मेरी बारगाह में खड़े होने से डरता है, मैं उसे 2 जन्नतें अता फरमाता हूँ। 2 जन्नतें, एक जन्नत तो वो है जो हकीकी जन्नत है, दूसरी जन्नत कौन सी है? दूसरी जन्नत वो है, अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि जो मेरे खौफ से डरता है ना, फिर क़यामत वाले दिन जन्नत में मैं अपने नबी का उसको पड़ोस अता फरमाऊंगा। ये दूसरी जन्नत है। उसने कहा मुझे अल्लाह से हया आती है। उसने कहा अच्छा ये बात है। अब वो बादशाह के पास गई। उसने कहा ये कैसा शख्स मेरे सामने लाकर रख दिया है, ये कौन सा शख्स है, मैं कैसे उस पर हमला करती, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं है। अब वही बीबी जो उसका ईमान बर्बाद करने आई थी, वही बेबी जो उसको नुकसान पहुंचाने आई थी, अब उसके लिए छुपा कर खाना भी लेकर आती, पानी भी लेकर आती। अब उसने क्या किया कि उसको उस जहन्नम से, उस कैद से आज़ाद भी फरमा दिया। जब अल्लाह से डरेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, मिट जाएगा गुनाहों से तसव्वुर जहां से इकबाल। अगर लोगों को यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, जब हम ये तसव्वुर करें, आज यही पैगाम लेकर जाए ना कि हम जुम्मतुल मुबारक पढ़ कर जाएंगे, किसी गैर महरम लड़की को नहीं देखेंगे। वादा तो कर लें, आमीन तो कह दें। इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक की फजीलत, अजमत, ये बरकत है कि इसके सदके अल्लाह हमारी बदनिगाही को दूर फरमा देगा।